हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय फ्रेंड्स, मैं मौदा वापस आ गई फ्रेंड्स। मेरा जो प्लान था ना कि मैं मुंबई में हमेशा के लिए सेटल हो जाऊंगी, वो प्लान अभी थोड़ा अप एंड डाउन हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि सनी के मम्मी पापा जो है ना वो मुंबई आ गए थे कुछ दिन के लिए रहने के लिए, और फिर हमारे बीच में काफ़ी बहस हो गई जिस वजह से हमें वापस आना पड़ गया फ्रेंड्स। और आप लोग तो देख ही रहे हैं आजकल सनी भी मेरी कोई बात नहीं मानता फ्रेंड्स, वो भी ना मुझसे रूड बिहेव करने लग गया है। अब उसे एटीएम नहीं दूंगी फ्रेंड्स, तभी उसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी, इसीलिए जानी पड़ गई फ्रेंड्स। मौदा ओके बाय टाटू। सो फाइनली सबा मैडम जो है वो महोदा वापस आ गई है अपने इन लॉज के साथ में, अपने प्यारे गुटखा किंग के साथ में। उसका जो प्री प्लान था कि उसे मुंबई में हमेशा के लिए सेटल होना है, वो अभी इधर उधर थोड़ा अप एंड डाउन हो गया है, तो वो मुंबई आ गई है अपने इन लॉज के साथ में वापस। अच्छा, यहाँ आने के बाद भी चैन नहीं है इसे। बाहर घूमना जाना फिरना खाना पीना, बस यही सारी चीज़ें दिखाना। इसके घर पे दावत, इसका बच्चा हुआ है उसके घर पे मिलने जाना, ये करने जाना वो करने जाना। और अच्छा, इसे हमेशा जब ट्रोल किया जाता था ना कि किसी के घर पे जाती हो तो कुछ ले करके नहीं जाती, कुछ ले करके नहीं जाती, इसीलिए मैडम साहिबा ने अपने इस वाले ब्लॉग में पूरी शॉपिंग दिखा दी कि देखो मैंने कैसे डिटेल में शॉपिंग किया है न्यू बेबी के लिए, जिसके घर पे ये मिलने जा रही है। उनके घर पे नया बेबी हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो उस बेबी से ये मिलने जा रही है, उसके लिए इसने शॉपिंग की, पूरा शॉपिंग दिखाया एक एक कर करके। उसके बाद चांदी की और सोने की दो अलग अलग चीज़ें इसने खरीदी, वो भी पर्टिकुलर जूम कर करके ये दिखा रही है ताकि इसे ट्रोल ना किया जाए, इसे लोग बोले नहीं कि हाँ तुम कभी कुछ खरीदती नहीं हो, तुम कभी किसी को कुछ देती नहीं हो। मतलब जब तक इन लोगों को बोला नहीं जाए, जब तक इन लोगों को ट्रोल नहीं किया जाए, पॉइंट आउट करके दिखाया नहीं जाए कि ये पॉइंट्स होती है, ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों नहीं करते हैं जो करनी चाहिए, तब जा कर के ये लोग वो सारी चीज़ें करेंगे और व्लॉग में दिखाएंगे ताकि लोगों के सामने अच्छा बन सके, महानता हासिल कर सके। एक और पॉइंट नोटिस करने वाली है, इन्हें जब हमेशा ट्रोलिंग किया गया था केक को लेकर के कि बहुत केक खाते हैं, बहुत केक खाते हैं, बहुत केक खाते हैं, तो अब जा कर के इसने क्या किया, केक के बजाय हलवा बना लिया। बिकॉज इसका 10th मंथ एनिवर्सरी कंप्लीट होने वाला है, इसकी शादी की 10वीं महीने जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करेंगे ही। वही बैलून, केक, फेक, हेन तेन, मोमबत्ती, लाइट, बॉल बत्ती, सब यही सब इन लोगों को करना रहता है। लेकिन साहिबा मैडम ने इस बार वो चीज़ नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे ट्रोलिंग किया गया। इवन दीपिका मैडम को भी ट्रोल किया गया था कि बहुत ज़्यादा ये लोग केक खाते हैं, इसी वजह से इन लोगों की जो डाइट है वो हमें कभी भी बैलेंस नहीं रहेगी, अप एंड डाउन होते रहेगी। इस वजह से इसने क्या किया, सिर्फ हलवा बनाया। सिर्फ हलवा नहीं बनाया, हलवा के साथ में इसने चिकन बनाया, फिर रोटी बनाए। अभी इसे चिकन खानी है, रात में रोटी खानी है, हलवा खाना है, मतलब ऑयली तो खाना ही है, लेकिन केक को माइनस कर दिया। मतलब एक केक माइनस कर करके इतना सारा ऑयली फूड, जंक फूड खाना है। और इतने अच्छे से बोल रही है कि फ्रेंड्स जा रही हूँ, पहले थोड़ा सा ग्रीन टी पी लेती हूँ, वो भी नींबू डाल करके, क्योंकि फिर बहुत टेस्टी खाना खाना है ना, तो अपनी चर्बी थोड़ी सी कम कर लेती हूँ फ्रेंड्स। मतलब साहिबा मैडम बिल्कुल सही कहा, इस बार जो तुमने कहा ना वो बिल्कुल सही कहा कि सही में तुम्हारी चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। उसे कम करने के लिए तुम्हें हमेशा डाइट फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा अपना बैलेंस डाइट मेंटेन रखना पड़ेगा। ये जो ड्रामा तुम दिखा रही हो कि पहले नींबू पानी पी लेते हैं, पहले ग्रीन टी पी लेते हैं, उसके बाद भर भर करके चिकन खा लेंगे, भर भर करके हलवा खा लेंगे, वो भी घी से तला हुआ, घी में डाला हुआ, घी में डुबोया हुआ, एक डब्बा घी निकाल करके ये मैडम साहिबा दिखा रही थी कि प्योर घर का घी है, इस घी से दाल छौंकेंगे। मतलब हद हो गई। क्या दिखाने की कोशिश करती है, क्या समझाने की कोशिश करती है, क्या ज्ञान देने की कोशिश करती है, वो समझ में नहीं आता। कि डाइट भी फॉलो करना है, वेट भी मेंटेन रखना है, चर्बी को भी मेंटेन रखना है, लेकिन खाना कम नहीं करना, खाना खाते रहना है। हाँ, अगर बैलेंस करना है तो खाना मतलब जंक फूड और तेलम तेल खाना खाने से पहले नींबू पानी पी लो तो सब बैलेंस हो जाएगा। ये कौन सा ट्रिक है, ये कौन सा डाइट है, ये कहाँ लिखा हुआ है ये डाइट कि ये डाइट फॉलो करने से आपका बैलेंस डाइट सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये मैडम साहिबा सिर्फ व्लॉग शूट कर लेती, कैमरा उठाया शूट कर लिया, पीछे इतना नॉइज़ आ रहा है, तुम कम से कम अपने पीछे के बैकग्राउंड वॉइस को ये कर दो, कम कर दो, चाहे म्यूट कर दो, लेकिन नहीं, फ़ैन चल रहा है, फ़ैन का आवाज़ आ रहा है, इधर उधर की आवाज़ आ रहा है, फालतू की चीज़ें। जब ये किचन वाला दिखा रही थी सेटअप, किचन का सारा बात बता रही थी, एक भी आवाज़ क्लियरली इसकी सुनाई नहीं दे रही थी। सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक, सारा बैकग्राउंड का नॉइज़, म्यूज़िक भी नहीं बोलिए उसको नॉइज़ बोलिए, बैकग्राउंड का जितना नॉइज़ है कम से कम तुम उसे ही कम कर दो। लेकिन नहीं, मेहनत तो करनी ही नहीं है। जब फालतू की चीज़ें दिखा कर करके इतना
इतना नॉइज़ सुन करके फालतू का बकवास सुन करके खट कुट पंखा का आवाज़ चल रहा है, घर घर, ये सब सुन करके भी अंधभक्त जो है एकदम मिलियंस में व्यूज़ पहुंचा दे रहे हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? कुछ भी दिखा दो, कुछ भी बोल दो, लोग तो समझेंगे नहीं। कुछ भी कर देने से व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। आफ्टर ऑल अंधभक्त है। अंधभक्त तो खैर इनके इतने महान है कि जिनके बारे में खैर बात ही नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में बात करना तो खैर बहुत ये हो जाएगा। तो मतलब ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा मेहनत कर लेना, कुछ भी दिखा दो, वॉइस भी सही से नहीं आएगा, पीछे का बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा, सब कुछ आएगा और वही सब चीज़ दिखाना है इनको। हद हो गई गाइस। मतलब अपनी भाभी के साथ में रह करके भाभी की गुण को अपनाना ही अपनाना है। तेलम तेल खाना, ऑयली फूड खाना, तेल से भरा हुआ करी खाना, जंक खाना, ये सब कुछ हेल्दी फूड है। ये सब घर का फूड है, हेल्दी फूड है इनकी भाभी की नज़र में। और वही सारी चीज़ें ये मैडम साहिबा भी सीख ली कि हाँ ये सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें हैं जो कि इसे अपने डाइट में रखनी चाहिए और खानी चाहिए। मतलब भाभी से कुछ अच्छा नहीं सीखना है, जितनी भाभी की नेगेटिव चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें सीखना और अपने लाइफ स्टाइल में वही सारी चीज़ें अपनानी है। भाभी को भी सेपरेट रहना है, ये भी मैडम सेपरेट रहती है। भाभी ने भी अलग घर बनवा लिया तो इसने भी अपने घर के ऊपर अलग से घर बनवा लिया। भाभी ने अलग से किचन बनाया, इसने भी अलग से किचन बना लिया। मतलब सेम चीज़, सब चीज़ टू कॉपी करना है। जब मुंबई में थी तो वहाँ की किचन का सेटअप करने के लिए वहाँ पर सारे सामान लेकर के आई। अब जब मोहदा आ गई है तो मोहदा में किचन सेटअप कर रही है, यहाँ पर अलग से सब सामान लेकर के आ गई है। मतलब अंधाधुन पैसा खर्च करना, फालतू की चीज़ें करना, फालतू की चीज़ों के ऊपर पैसे बर्बाद करना, क्योंकि इनकम का सोर्स तो इतना अच्छा है और इतना ही ज़्यादा हो जाता है कि फिर पैसे कहाँ रखे मालूम ही नहीं चलता। ज़्यादा कुछ ख़रीदना भी नहीं, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, बिकॉज़ यहाँ से इंस्टाग्राम से तो इधर से तो उधर से सब जगह से तो पेड प्रमोशन करने के लिए कपड़े आ ही जाते हैं, ज्वेलरीज आ ही जाती है, सैंडल, सब कुछ आ जाता है। ए से लेकर जेड तक का सब कुछ इनको मिल ही जाता है प्रमोशन करने के लिए ही। तो खुद के लिए कुछ खरीदना भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अंधाधुन पैसा खर्च करके खुद के लिए सामान खरीदते जाएंगे और सबको कबड़ में ठूस ठूस के रखते जाना। तो इतना अच्छा सोर्स है इनकम का, तो फालतू के पैसे खर्च करते जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा दूसरे को ही बोलती है कि सुलभ शौचालय में गया तो 5 रुपया दिया। तो भैया तुम्हारे जैसा कोई रईस नहीं ना है कि पब्लिक वॉशरूम जाएगा, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करेगा तो जाकर के 1000 रुपये दे करके आएगा कि हाँ मैंने पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया है तो जा रहे हैं, जाकर के 1000 रुपये दे देते हैं। वो एक इमरजेंसी रहता है तो हर इंसान को जाना पड़ता है और जा करके वो अपना फ्रेशन अप हो करके आ गया। अगर सुबह के समय में उसने 5 रुपये भी दे दिए तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कोई तो 1 रुपये 2 रुपये देता है, वो तो 5 रुपये भी दे दिए तो खैर बहुत कोई ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन उसका भी इसे मजाक बनाना है, बना करके अपने व्लॉग में दिखाना है और उसको कंपेयर कर रही है अपने दुख के साथ में कि जीवन में सिर्फ हमारे पास ही दुख नहीं है, बहुत लोगों के पास में दुख है। देखो एक इंसान जा करके 5 रुपये दे करके आया, सुलभ शौचालय यूज़ किया, तो अपने गुटखा किंग को बता रही है। मतलब ये कोई दुख वाला बात नहीं है कि बड़ी एकदम बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत हानि हो गया। लेकिन फिर भी इस मैडम साहिबा को उसे बताना है, क्योंकि फालतू की चीज़ तो खाली ब्लॉग में दिखाना ही दिखाना है, उसके अलावा दिखाएगी ही क्या। सिर्फ फालतू की चीज़ें दिखा लो, वॉइस कवर मत करो, पीछे का नॉइज़ आते रहेगा, वही सुनते रहो, उसी में व्यूज़ आ जाते हैं मिलियंस में और करोड़ों रुपया छाप लेते हैं। तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी दिखा दो, लोग थोड़ी समझेंगे। वो लोग तो अंधभक्त है ही और अंधभक्त रहेंगे ही। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।